फिर वो हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मिस्टर कपूर, यहाँ? रूप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? तुम फैक्ट्री को आग लगाने आई हो? ओह, अब मैं समझा। जब शक्ति ने और तेज ने मुझे फैक्ट्री में आग लगाने से इनकार कर दिया, तब एक काम करने के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा, ताकि वो दोनों साफ निकल जाए और सारा इल्जाम मुझ पे आ जाए, क्योंकि फैक्ट्री में आग लगाने का आइडिया मेरा था। वो दोनों मुझे फंसाकर इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़पना चाहते। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। फिर क्या हुआ माँ? मिस्टर कपूर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने फौरन तेज वीर जी और शक्ति वीर जी को फोन लगा दिया। सच कह रहा हूँ शक्ति, मैं फैक्ट्री जरूर गया था आग लगाने के इरादे से, लेकिन वहां पहुंचने की बात मैं कर नहीं पाया। जिसको मैं डू इट। हेलो। हेलो। हाँ मिस्टर कपूर, बोलिए। तुम लोगों से मुझे उम्मीद नहीं थी। इतना बड़ा धोखा, मुझे फंसाकर इंश्योरेंस का सारा पैसा खुद हड़पना चाहते हो। एक सेकंड मिस्टर कपूर, ये क्या बोले जा रहे हैं? ये भोलेपन का नाटक बंद करो शक्ति। पहले तो फैक्ट्री में आग लगाने से इनकार कर रहे थे, बड़े धार्मिक बन रहे थे कि फैक्ट्री को आग नहीं लगानी, मासूमों का खून नहीं बहाना, और अब फैक्ट्री में आग लगाने के लिए खुद के फैमिली मेंबर को आगे भेज दिया। व्हाट? आग? इसका मतलब भाई साहब ने फैक्ट्री में सचमुच आग लगा दी। अभी के अभी तुम दोनों फैक्ट्री में आओ। ठीक। आज सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। तुम ओबेरॉय ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। आने दो उन दोनों को। भाइयों को पता चल गया तो वो दोनों मुझे जेल भिजवा देंगे, और फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रोक! What? मिस्टर कपूर को तुमने मारा? तो क्या करती? अपनी जान बचाने के लिए उस बेचारे कपूर की जान लेनी पड़ी मुझे। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तेज वीर जी और शक्ति वीर जी वहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने फटाफट आग लगा दी ताकि मिस्टर कपूर की बड़ी उस आग में जलकर राख हो जाए। भाई साहब, मैंने आपसे मना किया था, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानी। ये आग मैंने नहीं लगाई है। एक तुम ही थे जो फैक्ट्री को आग लगाने के फेवर में थे। मैं मानता हूँ कि मेरा इरादा आग लगाने का था, लेकिन ये आग मैंने नहीं लगाई है। I swear it। शक्ति जी, शक्ति जी, फायर्स, ओ मैं माता। चलो अंदर चलते भाई साहब, आइए। चलो बिकी। जल्दी जल्दी करो। भाई साहब, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, क्या हो गया आपको? मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर। शक्ति, he's dead. He's dead. भाई साहब, लेकिन अब क्या हुआ? सब तो यही समझेगा कि मिस्टर कपूर को हम सबने मार दिया। पुलिस आ जाएगी, हमें भी जेल में डाल देगी। आग तो पहले ही लग चुकी है, हमारे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। शक्ति जी, क्या होगा हमारे साथ? शट अप! भाई साहब, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। करना तो पड़ेगा ही हमें। देखो, हमें आते हुए किसी ने देखा नहीं। हम ना यहाँ से चुपचाप वापस चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ आए थे। कमाल है, क्या चाल चली है तुमने? आग लगाने वाले भी मैं और मिस्टर कपूर को मारने वाले भी मैं, और ये बात वो चारों आज तक नहीं जान पाए। और वो फोटोज हैं ना तुम्हारे पास?
अगर वो फोटोज हम प्रेस में रिलीज कर दें तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फोटोज ये साबित कर देंगे कि कल्याणी मिल्स की आग ओबरॉयज ने लगाई है और मिस्टर कपूर को मारने वाले और कोई नहीं, ओबरॉयज है। कल्याणी मिल के राज तक पहुंचने के लिए मुझे शुरू से शुरू करना होगा। I need to find out each and every detail. कल्याणी मिल्स फोरमैन अरेस्टेड, विटनेस और क्रिमिनल। फोरमैन, ये कौन था? इस आदमी की आंखें इतनी जानी पहचानी से क्यों लगती हैं? मुझे लगता है मुझे इसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। बताओ ना माँ, वो फोटोग्राफ्स अभी भी तुम्हारे पास हैं? वाओ, इस फोटोग्राफ में तो सच में ऐसा लग रहा है कि मिस्टर कपूर की हत्या उन ओबरॉयज ने की है। एक मिनट, ओबरॉयज का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने तुम्हें वहां देखा? जब उन्होंने मुझे देखा तो कपूर को मार डाला आपने? नहीं, अपने खुद की फैक्ट्री को आग लगा ली। नहीं रूप, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया है। जो तुम सोच रही हो ना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी फैक्ट्री में आग लगी है और मैं यहाँ आकर देखती तो मिस्टर कपूर की लाश पड़ी है और आप सब लाश को घेरे बैठे हैं। मैं इस सब का क्या मतलब समझूं? बेटी, मैंने आज दिन में आप दोनों को इनसे झगड़ा करते हुए सुना था और फैक्ट्री को जलाने की बातें भी हो रही थी। वो सिर्फ बातें थी रूप, सिर्फ बातें। ना ही हमने फैक्ट्री में आग लगाई है, ना ही कपूर को मारा है। हमने ऐसा काम नहीं किया है। शिवाय की कसम खा के कहते, हमने कुछ नहीं किया। मैं तो तेरे छोटू को हॉस्पिटल लेके गई थी, यहाँ आई तो आग लगी हुई थी, यहाँ कपूर की लाश पड़ी थी। फिर मैंने अपना बड़प्पन दिखाया, अच्छी बहन होने का नाटक किया। वीर जी, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैंने मान लिया, लेकिन पुलिस आपकी इस बात पर यकीन नहीं करेगी। पुलिस के आने से पहले आप लोग निकलिए जल्दी। हाँ, चल, एक मिनट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? आप सबको हड़बड़ी में घर से निकलते हुए देखा था तो मुझे रहा नहीं गया। मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे लगा मैं आपके बीच में जाऊं। ये सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है वीर जी। अगर आप नहीं गए तो हम सब फंस जाएंगे। चलिए, निकलिए। यहाँ आज वेस्टर्न यूनिट में नाइट शिफ्ट थी। आप लोग क्या काम कीजिए, आप लोग चलिए, मैं फायर अलार्म बजा के आता हूँ, क्योंकि नाइट शिफ्ट में जितने लोग काम कर रहे होंगे ये अलार्म सुनेंगे, अपनी जान बचा के भाग लेंगे। भाई साहब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बेगुनाह की जान जाए। प्लीज आप लोग चलिए। चल। रूप चल। जी आप जाइए, मैं अपनी कार में आऊंगी। चलो जाइए। आराम से आना। लेकिन तुम वहां से निकली क्यों नहीं? क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। उन लोगों को फंसाने के लिए मिस्टर कपूर की बॉडी का मिलना बहुत जरूरी था, और मुझे डर था मिस्टर कपूर की बॉडी पूरी तरह जल न जाए साहब, इसलिए मैं दोबारा वापस चली गई वहां। क्या करूं? इस लाश को कहां रखूं ताकि आग से बच जाए?
सोचा था उस कपूर की बॉडी को गद्दे में डाल दूं, लेकिन उससे पहले ही एक और मुसीबत मेरे सामने आ खड़ी हुई। कैसी मुसीबत? कंपनी का फोरमैन हर्षवर्धन त्रिवेदी। ये नाम याद रखना, आगे हमारे बहुत काम आने वाला। मैडम जी, आपने कपूर साहब को? एक मिनट, मेरी बात सुनो। ये जो हुआ ना वो एक एक्सीडेंट था। प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा भैया, प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज। ठीक तो है ना? नहीं मैडम जी, ये अब ना तुम बचोगे और ना मेरे खिलाफ कोई सबूत। मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैडम जी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मेरी 2 छोटी बच्ची है मैडम जी, अनिका और चुटकी। उनका मेरे बात क्या होगा मैडम जी? मैं हाथ जोड़ता हूं मैडम जी। अनिका, कल्याणी मिल्स के फोरमैन की बेटी। फिर क्या हुआ? हर्षवर्धन त्रिवेदी उन ओबरॉयर्स का सबसे वफादार था, पर मुझे डर था कि वो मेरे खिलाफ मुंह जरूर खोलेगा। इसीलिए उस वक्त मुझे जो समझ आया मैंने वही किया, जो सही लगा वही किया। पहले जैसे तैसे कपूर की लाश को दफनाया, फिर त्रिवेदी की बॉडी को घसीट कर बाहर लाई। मैंने सोचा कि अगर इसे होश आ भी गया तो किसी तरह आग लगाने का इल्जाम मैं इसी पर थोप दूंगी। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, कल्याणी मिल में आग लगी है, जल्दी से फायर ब्रिगेड भेजो। वाले देख के लगता है इसी लगाई और धुएं दम घुट गया। सर ये भी हो सकता है, इसने प्लान किया हो। एक काम करो, इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ और जैसे ही होश आता है इसके बाएं लो। करेक्ट, उठाओ, लेके चलो इसको। चलो। हेलो मिस्टर भाटिया, आप मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहे हैं? हमने आपको बताया ना कि हमें पता नहीं कि वो आग फैक्ट्री में कैसे लगी है। पता है कि बहुत सारी जाने गई है, लेकिन कंपनी पूरी कोशिश करेंगी उसे कंपनसेट करने के लिए। नहीं पता कि वो फोरमैन त्रिवेदी वहां क्या कर रहा था और किसके कहने पे उसने आग लगाई है। मिस्टर कपूर कहाँ है वो भी हमें नहीं पता। पुलिस को मिस्टर कपूर की लाश नहीं मिली, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से उसकी डेड बॉडी वहां देखी थी। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मिस्टर कपूर ने हमें फैक्ट्री में फोन करके क्यों बुलाया था? और वो फोरमैन त्रिवेदी वहां क्या कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर कपूर ने उसे वहां बुलाकर उससे आग लगवाई? छठो ना वीर जी, मिट्टी पाओ, वरना हम गड़े मुर्दों को जितना उखाड़ेंगे उतना ही फंसेंगे। बस इस बात पे पक्के रहिए कि आप लोग कुछ नहीं जानते। ना आप लोग फैक्ट्री गए थे, ना आपने कुछ देखा, ना आपने कुछ सुना। रूप बिल्कुल सही कह रही है। थैंक यू रूप। हम दोनों तेरे अच्छे भाई नहीं बन पाए, लेकिन तू एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभा रही है। आप लोग तो मेरे अपने हैं ना वीर जी, मेरा अपना परिवार।
और मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तू कहाँ जा रही है? देहरादून, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है रूप। ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन हाँ, तुम्हारा ये बच्चा यहाँ नहीं रह सकता। तो इसकी फिक्र मत कर, हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे और अच्छे से करेंगे, बस इंश्योरेंस के पैसे आ जाए। देख रूप, हम जानते हैं कि ये सब तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम भी क्या करें। हम सब मजबूर हैं अपने खानदान की इज्जत और मान मर्यादा को लेकर उसे भी संभालना और बचाना है। इसलिए तुझे अपने बच्चे से दूर रहना होगा। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो अपने परिवार से दूर हो जाऊं या फिर अपने बच्चे से। और तुमने अपने परिवार को चुना, मुझे खुद से दूर करके। तो यही एक तरीका था वीर, सच में तुझे एक अच्छी जिंदगी देने का। मेरे पास क्या था, वरना हम दोनों को वो देहरादून जाना पड़ता और मैं तुझे वहां सुख सुविधाएं नहीं दे पाती ना, जो तुझे मिलनी चाहिए थी। मेरी नाराजगी तुझसे नहीं है, मेरी नाराजगी उन ओबरॉय से है जिन्होंने अपनी झूठी शान की खातिर मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। चल छोड़, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचते। ये देख, शिवाय, आप उठ क्यों गए? मैं कुछ काम कर रहा था, तुम सो जाओ। इतनी रात को? ऐसा कौन सा काम आ गया इतनी रात को? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि कल्याणी मिल के बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ, जिसमें से मुझे एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला है। उस वक्त जो फैक्ट्री का फोरमैन था, पुलिस को लगा कि उसी ने आग लगाई है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उससे स्टेटमेंट ले पाती, वो हर्षवर्धन त्रिवेदी। वो फोरमैन न जाने किस मिट्टी का बना था, 2 बार मारा फिर भी बच निकला। मैं जानती थी कि वो होश में आ जाएगा, फिर पुलिस उसका बयान लेगी और वो फौरन मेरा नाम लेगा। इसलिए ना रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। इसका मतलब सब तुमने किया? कल्याणी मिल्स में आग तुमने लगाई, कपूर को तुमने मारा, अनिका के फादर को तुमने मारा, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं और ना ही पता चलेगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई माँ, अगर ओबरॉयज के खिलाफ तुम्हारे पास इतना बड़ा सबूत है तो तुमने उसे आज तक यूज क्यों नहीं किया? सही वक्त का इंतजार कर रही थी बेटा, क्योंकि इन फोटोज की वजह से पहले सिर्फ तेज, जानवी, पिंकी और शक्ति जेल जाते, लेकिन अब इन फोटोज की वजह से ओबरॉय खानदान की जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि मैं कल्याणी मिल्स के राज को इस तरह सामने लाऊंगी। ओबरॉय खानदान की नींव ये शिवाय और अनिका हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, दांतों दांतों में। वो कैसे? तू बस देखता जा मैं कैसे इनकी ग्रह दिशा खराब करती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।